अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं मोहम्मद कैफ अशरफ हाज़िर हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। अभी आपने एक वीडियो देखी और आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में क्या हो रहा है और ये वीडियो कहाँ की है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपी के शाहजहानपुर की है और वहाँ के एक गांव की वीडियो है। इस वीडियो में जो ये लोग तोड़ रहे हैं, दरअसल ये हकीकत में एक मज़ार शरीफ है। ये किसी अल्लाह वाले की दरगाह है, उसको कुछ हिंदू संगठन मिल करके उस मज़ार को नीस्तो नाबूद कर रहे हैं और उसको तोड़ रहे हैं। बल्कि तोड़ ही नहीं रहे, उस पूरी मज़ार को तोड़ने के बाद वहाँ पर उन्होंने शिवलिंग ला करके वहाँ गाड़ दी है। अब आप बताएं, क्या इस तरह की चीज़ें और इस तरह की हरकत हिंदुस्तान में कोई बर्दाश्त कर सकता है? अगर यही चीज़ कोई मुसलमान अगर कर देता तो आप सोचें कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के हालात क्या हो चुके होते। ये बात सिर्फ़ और सिर्फ यूपी में ही महदूद नहीं होती, अभी तक ये बात पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी होती और पूरे हिंदुस्तान में इसकी वजह से दंगे भड़क चुके होते और आपसी लोगों में नाइत्तेफाकी पैदा हो चुकी होती और दुनिया भर की मस्जिदों पर, दुनिया भर की मंदिरों पर भी दुनिया भर की पुलिस तैनात रहती, सिर्फ़ इस डर से कि न जाने कहाँ दंगा फैल जाए, न जाने कहाँ पर हमला हो जाए, न जाने कहाँ मस्जिद पर हमला हो जाए, न जाने कहाँ मंदिर पर हमला हो जाए। इस तरह की तमाम हरकतें होने के आसार नज़र आने लगते और न जाने कहाँ कहाँ आग लग गई होती, न जाने कहाँ कहाँ कितने लोग मारे जा चुके होते, न जाने कहाँ कहाँ कितने लोग परेशान होते, कितने लोगों के घर उजड़ चुके होते अभी तक। मगर ये मज़ार का मामला है, मुसलमानों की आस्था का मामला है, इसीलिए ये बात शाहजहानपुर की ही ज़मीन तक महदूद है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने ये घटिया हरकत करी है, जिन लोगों ने मज़ार पाक को तोड़ा और तोड़ने के बाद वहाँ शिवलिंग गाड़ दी, फौरी तौर पर उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो गई है, मगर उनकी गिरफ़्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। उसकी वजह से अभी तक उस इलाके में तनाव है, उस इलाके में लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, न जाने कब किसके साथ कौन सा हादसा पेश आ जाए। और इसी के साथ में एक और बात आपको बता दूँ, ये वाक़या सिर्फ शाहजहानपुर का ही नहीं है। हिंदुस्तान में इस तरह की गतिविधि तमाम शहरों में, तमाम इलाकों में आए दिन पाई जाती है। इसी तरह की सेम घटना एक मेरठ में भी हो चुकी है, जहां पर एक मज़ार को तोड़ करके और हनुमान जी की मूर्ति वहां लगाई गई थी। वहां भी कुछ कार्रवाई हम तक नहीं पहुंची कि क्या कार्रवाई हुई वहां पर भी। तो इस तरह की दुनिया भर में इस तरह की पूरे हिंदुस्तान में घटनाएँ हो रही हैं। तो इन तरह की घटनाओं के ख़िलाफ़ कब गवर्नमेंट आवाज़ उठाएगी और इन लोगों को कब सख्त से सख्त सज़ा देगी, ताकि इस तरह के लोग इस तरह की हरकतें बंद करें? उनके सीनों में कब डर पैदा होगा? ये लोग इतने जालिम हो गए हैं। मैं आपको एक बात और बताऊं कि मज़ारात और मज़ार औलिया ऐसी जगह होती है जहां सिर्फ मुसलमानों की ही आस्था नहीं होती, तमाम मज़ाहिब के लोगों की भी वहां आस्था होती है। तमाम मज़हब के लोग उस आस्थाने पर, उस मज़ार पे जाते हैं अपनी मुरादें लेकर के, अपनी तमन्नाएँ लेकर के, अपनी दुआओं के लिए कि वो आस्थाने वाले बुज़ुर्ग, वो अल्लाह के वली, अल्लाह की बारगाह में तमाम लोगों के लिए दुआ फरमा दे, उन तमाम ज़ायरीन के लिए दुआ फरमा दे और उनकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। मगर ये जालिम लोग पहले सिर्फ मुसलमानों के पीछे पड़े थे, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने मस्जिदों पे हमला करना शुरू कर दिया है, उसके बाद अब इन्होंने मज़ारों के ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया है। इस तरह की घटना दिल्ली जैसे शहरों में भी हो चुकी है। दिल्ली में भी बहुत सारी मज़ारों को तोड़ दिया गया है, दिल्ली में भी बहुत सारी मस्जिदों को भी तोड़ दिया गया है। इस तरह की अगर घटनाएं आए दिन होती रहेंगी तो सोचें आप कि मुसलमानों का क्या हाल होगा। मुसलमान अगर इस पे आवाज़ उठाएंगे तो यही वो पुलिस है जो इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई नहीं करती है, मगर अगर कोई मुसलमान कोई आवाज़ उठा दे तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होती है और उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जाता है और उनके ख़िलाफ़ UAPA भी लगा दिया जाता है। उनको देशद्रोही की लिस्ट में डाल दिया जाता है कि ये देश के गद्दार हैं। तो आप ही फैसला करें, जो लोग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरी आपसे और आपके साथ गवर्नमेंट से भी अपील है कि जहां कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, गवर्नमेंट से मेरी अपील है, पुलिस वालों से मेरी अपील है कि उन लोगों के खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी समाज का रहने वाला हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर कोई भी इस तरह की घटनाएं करें तो आपको मज़हब नहीं देखना है, आपको उसका दीन नहीं देखना है, आपको तो बस उस शख्स को देखना है कि वो करने वाला कौन है, उसके साथ कौन लोग हैं,
उन लोगों के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी है। हम कब इन चीज़ों से निकलेंगे कि हमारा देश धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति करेगा? आखिर ये जहर कब तक इस तरह से फैलाया जाएगा? ये सियासती लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए आम लोगों को धुएं में डालते चले जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन पे एक्शन लेते चले जा रहे हैं, मगर उनके खिलाफ कब एक्शन होगा जो इस तरह की हरकतें करते हैं? हमारी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ दूर तक पहुँचे और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। ये अमन पसंद लोगों का देश था, एक ही साथ चिपक करके मस्जिद और मंदिर एक साथ हैं। आज भी आप हिंदुस्तान में बहुत से इलाकों में जाएंगे तो मंदिर और मस्जिद आपको आमने सामने भी नज़र आएंगे, एक दूसरे से चिपके हुए भी नज़र आएंगे, एक दूसरे से गुरुद्वारे भी नज़र आएंगे चिपके हुए। मगर आज तक इस तरह के फितने, आज तक इस तरह का कभी बवाल हमें सुनने को नहीं मिलता था। मगर जब से ये गवर्नमेंट सन 2014 में आई है उसके बाद से इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आने लगी हैं। उससे पहले हुआ करती थी, मगर बाई चांस कभी अगर कहीं सुनाई दे दी तो वो बात अलग है। मगर जब से 14 का इलेक्शन हुआ और 14 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, उसके बाद से इस तरह की गतिविधियाँ और इस तरह की हरकतें बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ चुकी हैं। हिंदू मुस्लिम में इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा हो चुका है, हिंदू मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा नफ़रतें पैदा हो चुकी हैं। इस नफ़रत को हमें ख़त्म करना चाहिए, इस नफ़रत को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, हमें भाईचारे के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। हम और आप मिल करके इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं ताकि इन लोगों की हिम्मतें पस्त हों और इस तरह की हरकतें इन लोगों की बंद हो और इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और इन्हें जेल में डाला जाए। अब आइए मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।